जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां आदिशक्ति भवानी जगत जननी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी चंडमुंड नाशिनी महिषासुर मर्दनी आपका कल्याण करे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। रहस्यमयी जानकारी लेकर के फिर प्रस्तुत हुए हैं देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी। मानना या नहीं मानना आपका काम है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं सिर्फ आपको ज्ञान दे करके। ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत सी महिलाओं को नागवार गुजर सकती है, तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। कुछ मनुष्यों को भी, पुरुषों को भी नागवार गुजर सकती है, उसके लिए भी मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूं जिससे कुछ मनुष्यों के हृदय को ठेस पहुंचती है और वो बाद में कमेंट्स में गाली गलौज तक उतर आते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस ओर सोचे, विचारे, मनन करे कि जो मैं बोल रहा हूं वो कहां तक सत्य है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, परंतु विचार अवश्य करिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है और ज्ञान दिया है। ऐसा होता है या नहीं होता है ये आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखें। तो आज का टॉपिक है सहवास। धर्म से रिलेटेड बात है, इसको कोई बुरी बात मत मानिए, क्योंकि सहवास या संभोग करने के बाद क्या स्त्री पुरुष के ऊपर सूतक लगता है? और यदि सूतक लगता है तो सूतक का बच्चे पर और पति पर क्या प्रभाव पड़ता है या घर पे क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न है। हर घर के अंदर आजकल ये गलतियां हो रही है और उस गलती की वजह से मनुष्य या परिवार कष्ट में जा रहा है, परेशानी में जा रहा है, मानसिक क्षोभ में जा रहा है। क्या आप घर में खुशहाली नहीं चाहते? क्या आप घर में सुखी जीवन नहीं जीना चाहते? क्या आप निरोगी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते? क्या आप अपने पत्नी बच्चों को मानसिक रोगी बनाना चाहते हो? कदापि नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखमय, आनंदमय और निरोगी जीवन व्यतीत करे, परंतु उसमें मनुष्य का अपना और अपनी धर्म पत्नी का यानी अर्धांगिनी का यह कार्य रोड़े अटकाने का काम करता है, अड़ंगे लगाने का काम करता है। हर मनुष्य चाहता है, हर मनुष्य सोचता है कि मैं सुखी जीवन व्यतीत करूं, मेरे बच्चे भी अच्छे प्रगति करें, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं रहे, अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा भरा रहे। परंतु यदि आपकी धर्म पत्नी यह कृत्य करती हो तो अन्नपूर्णा का भंडार आपके यहां पे भरा हुआ नहीं रहेगा, आपके यहां पे सुख शांति नहीं रह सकती है। मानो या न मानो यह सत्य है। अब कौन सा कार्य? जब रात को पति पत्नी सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, प्रणय लीला करते हैं, उसके बाद पति और पत्नी दोनों जब तक स्नान न कर ले तब तक स्नान करने तक का सूतक लगता है। सूतक काल में कहा जाता है, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि सूतक काल में किचन में नहीं जाना चाहिए,
रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना पीना नहीं बनाना चाहिए, बच्चों के लिए टिफिन तैयार नहीं करना चाहिए, और सूतक अवस्था में चाय नहीं बनाना चाहिए, दूध गर्म नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य करना वर्जित होता है। एक स्त्री जब किसी पुरुष के साथ में सहवास कर लेती है तो सवेरे जब वो उठती तो सूतक अवस्था में होती है। उसको स्नान करने के बाद ही अपने रसोई घर में जाना चाहिए और बच्चे के लिए चाय, दूध और नाश्ता बनाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो इस सूतक काल में भगवान की पूजा करना भी वर्जित होता है। मैं उन सभी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि क्या वह पुरुष के साथ में, अपने पति के साथ में सहवास करने के बाद में क्या वह भगवान को हाथ लगाएगी? क्या वह पूजा करने बैठ जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यदि मैंने भगवान को हाथ लगा लिया, किसी पवित्र ग्रंथ को हाथ लगा लिया, तो मुझे शाप लगेगा, मुझे कष्ट की प्राप्ति होगी। तो वह अपने आप को अशुद्ध मानती है। जब तक कि वो स्नान न कर ले, शुद्ध कपड़े न पहन ले, तब तक अपने आप को अशुद्ध मानती है। और जब वह अशुद्ध मानती है तो वह अशुद्धता में जब बच्चे के लिए टिफिन बनाती है, सवेरे इस बच्चा स्कूल जाता है, तो वह खाना भी अशुद्ध होता है। जब वह खाना अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, तो क्या अपने जिगर के टुकड़े, अपने बच्चे, अपने बच्ची उसको अशुद्ध खाना खिलाती है? और जब अशुद्ध खाना खिलाती हो तो क्या बच्चे का मस्तिष्क शुद्ध हो सकता है? क्या उसकी मेमोरी बढ़ सकती है? क्या उसका खून जो बनता है उस खाने से, क्या वो शुद्ध खून बनेगा? या क्या मांस उसका अशुद्ध बनेगा? कदापि नहीं। क्योंकि जब स्त्री अशुद्ध अवस्था में रहती है तो चाहे वो भगवान धातु के हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो मिट्टी के हो, उनको कदापि हाथ नहीं लगाएगी। कुछ स्त्रियों को मैंने देखा है, सुबह उठती है, बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में अपने जिगर के टुकड़े यानी बच्चों के लिए पराठे बनाती है, पोहा बनाती है, नाश्ता बनाती है, ब्रेड बनाती है, दूध गर्म करती है, और यह सब खाद्य पदार्थ भी उसकी अशुद्धता की वजह से अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। जब अशुद्ध खाना बच्चा खावेगा तो उसकी बुद्धि, उसका खून, उसका मांस सब अशुद्ध होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आपके कहने में नहीं रहेगा, वो माता पिता को गाली देने लगता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर का जो मांस है, उसकी जो सोच है, उसका जो खून है, वह तो आपने अशुद्ध बना दिया। वह माता पिता की सेवा कैसे करेगा? वह दिमाग का कार्य नहीं करेगा। परीक्षा में सफल जरूर हो जाएगा, परंतु जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। कई बार तो मानसिक स्थिति उस बच्चे की खराब हो जाती है। परीक्षा देने जाता है, उसके पहले वो उसका दिमाग से जो याद किया जाता है वो भूल जाता है। कई बार वो पागल भी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर को, आत्मा को जकड़ लेती है और वह आत्महत्या तक कर लेता है। फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, अपने ज्ञान से सोचो, अपने विवेक से सोचो, दिल से और दिमाग से, सब प्रकार से सोच के देखो कि क्या अशुद्ध अवस्था में बनाया गया खाना क्या शुद्ध हो सकता है? वह सूतक काल होता है जब तक कि स्त्री स्नान न कर ले। इसी प्रकार अशुद्धता की अवस्था में वह स्त्री बिना स्नान किए अपने बच्चों को टिफिन तैयार करने के बाद में स्कूल की बस में बिठाने के लिए घर के बाहर निकलती है। तिराहे पर भी जाती है जहां पे बस आती है, कई बार वो चौराहे पर भी जाती है, और कई बार वो पीपल के वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे जाकर के बस का इंतजार करती है।
जब बच्चा बैठ जाता है तब वह वापस घर को आती है। तो इन स्थानों पर, तिराहे पर, चौराहे पर, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे बहुत सी आसुरी शक्तियां रहती है, प्रेत आत्मा निवास करती है। वही प्रेत आत्मा उस अशुद्ध स्त्री को पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती? क्योंकि अशुद्ध अवस्था में है। उसके साथ उसकी रक्षा करने वाले कुल देवता नहीं होते हैं, उसके इष्ट देवता नहीं होते हैं। क्योंकि आजकल की कलयुग की स्त्री बाल भी खुले रखती है, बॉय कट रखती है, बेबी कट बाल रखती है, बालों को बांध ही नहीं सकती है। तो बाल, खुले बालों के माध्यम से अशुद्ध स्त्री सहवास करने के बाद बिना स्नान किए घर से बाहर चली जाती है, तो मृत अतृप्त आत्माएं उसके शरीर के साथ घर तक चली आती है और फिर जीवन का तांडव होना प्रारंभ हो जाता है। वह प्रेत पति पत्नी में झगड़ा कराता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पति के कहने पर पत्नी सहवास नहीं करती है और पत्नी के कहने पर पति सहवास नहीं करता है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन करा करके वह अतृप्त प्रेत आत्मा आनंद लेती है, मजे लेती है और पति पत्नी को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा दोनों के बीच में दीवार खींचने का काम कर देता है और धीरे धीरे वह प्रेत उस स्त्री के शरीर में, उसके शरीर के साथ सपन में आकर के उस स्त्री के साथ सहवास भी करता है। ऐसे केसेस में देखने में आए हैं। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को चाहिए कि घर में क्लेश न हो, अशांति न हो, झगड़ा न हो, तलाक न हो और शारीरिक संबंध के बारे में वाद विवाद ना हो। और यदि ऐसा हो रहा है तो मान के चले कोई न कोई प्रेत आत्मा आप दोनों के बीच में आ चुकी है। यह अनुभव करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसलिए सहवास के बाद शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। हमारे पुराने जमाने में परंपरागत रीति रिवाज था कि जब स्त्री अपने पति के साथ सोने के बाद में जब कमरे से बाहर निकलती थी तो उसे सबसे पहले बाथरूम में जाकर के स्नान करना होता था। जब वो स्नान कर लेती, सिर धो लेती, तभी वो रसोई घर में प्रवेश करती थी, अन्यथा वो चाय भी नहीं बना सकती थी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा रिवाज है और पुराने जमाने के नियम कानून भी है। हमने इन नियम कानून को तोड़ा है तो सजा आज बहुत से परिवार भुगत रहे हैं। यदि ऐसा आपके घर में हो रहा है तो इसका इलाज करवाइए। उस प्रेत को, उस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालिए तो घर में सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। शास्त्रों में लिखी गई बातें पूर्णतः सच्चाई है। जो सच्चाई है वह बताई है। यह बात कोई भी संत, महात्मा और कथित कथावाचक स्टेज पर बैठकर नहीं बताएंगे आपको। मानो या न मानो, ये आपकी मर्जी है। इसको सुनने के बाद बहुत से मानसिक रोगी उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, परंतु मेरा अपना धर्म है आपको ज्ञान देना। मानना या नहीं मानना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है आप इस और विशेष तौर से ध्यान दोगे और अपने घर को सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर रखोगे, क्लेश नहीं करोगे, अशांति नहीं करोगे। और यदि ऐसा हो चुका है, अशुद्ध भोजन पति ने भी खा लिया है और अशुद्ध भोजन बच्चों ने भी खा लिया है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति खराब हो गई है, तो इसका आध्यात्मिक इलाज होता है। वह आध्यात्मिक इलाज अवश्य करवाइए ताकि आप सुखी रह सकें,
स्वस्थ रह सकें, समृद्ध रह सकें और निरोगी रह सकें। इस प्रकार का भोजन करने से घर के अंदर बीमारियां भी आती है, घर से अन्नपूर्णा चली जाती है, घर में दरिद्रता भी आती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता